ये सब टॉपर्स हैं। तुम्हें लगेगा कि ये टॉपर बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा जेनेटिक्स चाहिए, इंटेलिजेंस वाले, या फिर 8-8, 12-12, 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा इस बात को कि तुम्हें उतनी देर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो तुम्हें स्ट्रैटेजीज बेचते हैं ना इंटरनेट के ऊपर कि ये 5 चीजें करो, इससे तुम टॉपर बन जाओगे, और इतनी बुलशिट एडवाइस दे रखी है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इतने मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स ने कि मैं हंसता हूं उन पर। एक टॉपर और एक नॉर्मल बंदे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस है माइंडसेट का। तुम्हें बोला जा रहा है कि भाई नहीं आवर्स मैटर करते हैं, नहीं भाई नहीं, नोट्स मैटर करते हैं, अरे पढ़ने का तरीका मैटर करता है। मैं कह रहा हूं इनमें से कुछ मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स एक्चुअली इज योर माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या चीज है? तो माइंडसेट को समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक गोल्डन स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तुमसे जो भी बोल रहे हैं ना लोग कि भाई एक गोल्डन तरीका है तुम्हारे पास, इस ट्रिक को अपना लो तो तुम कर लोगे, पोमोडोरो टेक्निक, 8-8-8 रूल, ये सब कर लोगे तो तुम टॉपर बन जाओगे, लेकिन वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक टॉपर से तुम पूछोगे ना भाई तू टॉपर कैसे बना, उसने कहा भाई मैं बस पढ़ता था, सिंपल, ये आंसर होता है उनका। अब उन्हें तुम घुसना चाहोगे, उनसे पूछोगे कि आपका एक आइडियल रूटीन कैसा होता था, तो अपना आइडियल रूटीन ही बताएगा। वो दिन नहीं बताएगा जिस दिन वो कुछ नहीं पढ़ा था, वो दिन नहीं बताएगा जिस दिन उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, वो शादी से आया था और उसको बस ये मन कर रहा था कि वो सो जाए। नोबडी टेल्स यू अबाउट दिस। इसके चक्कर में तुम्हें लगता है कि भाई ये लोग इतना ज्यादा परफेक्ट हैं, या तो मैं एकदम इनकी तरह बनूंगा या फिर इनकी तरह मैं बन ही नहीं सकता। और यही माइंडसेट तुम्हें बर्बाद कर रहा है। ऑल और नथिंग का माइंडसेट है। या तो तुम्हें चाहिए सब कुछ चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा बच्चा देखा है, जब वो मेले में जाता है क्या करता है, वो उसे बंदूक चाहिए होती है, लेकिन उसके घर वाले उसे महंगी वाली बंदूक की जगह सस्ती बंदूक दिलवा देते हैं, जो कि उस तरह से शूट नहीं कर पाती, लेकिन वो इतना ज्यादा खुश नहीं होता, वो इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसे चाहिए थी वो वाली बंदूक, महंगी वाली, सुपरस्टार, फर्स्ट क्लास बंदूक, जो कि उसे नहीं मिल पाती। इसके कारण होता क्या है, वो अपनी मिली हुई बंदूक को भी फेंक देता है, कहता मैं नहीं लूंगा। ये ऑल और नथिंग का माइंडसेट ही तुम्हें ले डूब रहा है। जो दूसरी चीज मैंने टॉपर्स के अंदर नोटिस करी वो ये थी कि वो हर चीज की ओनरशिप लेते हैं। ओनरशिप का बेसिक मतलब है कि वो अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और को नहीं डालते। उनको पता है कि गलती उनकी है। वो टीचर्स को कभी ब्लेम नहीं करते, बुक्स को कभी ब्लेम नहीं करते, ना तो वो किसी क्वेश्चन पेपर को ब्लेम करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, एनटीए को गाली देंगे कि भाई एनटीए की वजह से मेरा पेपर खराब हो गया, भाई मेरा सेंटर खराब था, मेरी लक खराब था, किस्मत खराब थी। वो ओनरशिप कभी नहीं लेते, एंड ये लोग हमेशा लूजर ही रहते हैं। अगर तुमने कोई भी सक्सेसफुल बंदा देखा होगा तो उसमें तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, और ये होगी कि वो ब्लेम नहीं करता किसी को, सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। He does not care कि कहां पर क्या हो रहा है। हर जगह जहां पर भी उसको लग रहा है कि यहाँ पर मैं फ्लॉ क्रिएट कर रहा हूँ, वो उस गलती को एक्सेप्ट करता है। मैं पर्सनली बताऊं, जब मैं जेई के टाइम पढ़ाई कर रहा था तो मैं हर चीज अपनी कोचिंग को ब्लेम कर देता था। मैं कहता था आपने लोकल कोचिंग में करा दिया, आपने कोई बड़ी लैलन वैलन में नहीं कराया मेरी एडमिशन, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन वो मेरा बहुत गलत माइंडसेट था। तुम्हें कोई भी गोल्डन रूल नहीं चाहिए, तुम्हें कोई भी बढ़िया कोचिंग नहीं चाहिए एक बढ़िया तरह से पढ़ने के लिए। तुम्हें ओनरशिप आनी चाहिए। आज के जमाने में आई डोंट थिंक कि तुम्हें बढ़िया टीचर्स की एक्सेस से तुम्हें दूर करा जा रहा है। तुम फ्री में लिजिट YouTube पर जाकर बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो जो कि तुम्हें टॉपर बना देगा, लेकिन क्योंकि तुम्हारी आदत है ब्लेम गेम खेलने की। तुम सच्चाई बताओ, क्या तुम खुद से झूठ नहीं बोलते हो? जब भी तुम फोन चला रहे होते हो, तुम्हारी मम्मी पूछती है कि बेटा पढ़ रहा है या नहीं, और तुम बोल देते हो हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुम BGMI का नया मैच खोल रहे होते हो, लैंड कर रहे होते हो। क्या ये तुम्हारे साथ नहीं होता? या फिर तुम इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल कर रहे होते हो और अपनी मम्मी से कहते हो मम्मी मैं तो सिर्फ मोटिवेशनल चीजें देखता हूँ। मोटिवेशनल चीजें देखना भी टाइम वेस्ट है मेरे दोस्त। ये जो ओनरशिप नहीं ले रहे हैं ना, ये माइंडसेट का पूरा खेल है। तुम्हें नहीं चाहिए कोई पोमोडोरो टेक्निक, तुम्हें नहीं चाहिए 8 घंटे की स्टडी, तुम्हें चाहिए एक ओनरशिप। जब तक ओनरशिप नहीं आएगी तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितने भी एग्जाम्पल देख लो, बड़े से बड़ा व्यक्ति किसी भी फील्ड में जो कि पॉपुलर हुआ है या फिर फेमस हुआ है, उसमें यही चीज थी कि वो कभी सरकार को ब्लेम नहीं करता था। वो कभी ये नहीं कहता था यार मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, यार मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही तो मैं पढ़ नहीं सकता। वो बंदा जाता था और सीधा स्ट्रीट लाइट के नीचे जाके पढ़ता था। They used to take ownership। आज के जमाने में हम ब्लेम गेम बहुत इजीली खेल लेते हैं। इंटरनेट का जमाना है, हम किसी को भी किसी भी मुंह से ब्लेम कर सकते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब हम इतने अच्छे से ब्लेम नहीं कर पाते थे, लेकिन आज क्योंकि हमारे पास एक फ्री विल है तो हम लोगों को बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं।
नाउ इट्स नॉट अबाउट द आवर्स, इट्स अबाउट द ऑब्सेशन। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या यार मेरे को 8 घंटे पढ़ना चाहिए या फिर 16 घंटे। मेरे भाई तेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है ऑब्सेशन। लत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो लत नहीं है, वो जज्बा नहीं है उस चीज के लिए, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी टू से दिस, बट नहीं कर पाओगे। जो बंदे इस चीज पे फोकस करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि आवर्स मैटर करते ही नहीं है। सबका आउटपुट अलग रहता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग होते हैं हफ्ता हफ्ता भर पढ़ते रहते हैं, लेकिन तब भी उनके मार्क्स नहीं आते हैं। क्या उन्होंने कुछ कमी करी? नहीं, वो इस चीज पे फोकस कर रहे थे। जब तुम इस चीज पे फोकस करते हो और आउटपुट पे फोकस नहीं करते हो, तुम्हारा आउटपुट पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर तुम्हारा आउटपुट पे फोकस नहीं है तो फिर भूल जाओ कि तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम 8 घंटे देख के आए या फिर 12 घंटे वीडियोस देख कर आए पढ़ाई की। उसको चाहिए कि तुमने कितना आता है, कितने सवाल कर सकते हो तुम। वो जो ऑब्सेशन है वो आउटपुट से निकलता है। तुम्हें अपने आउटपुट पे फोकस करना है। तो जो भी तुम सोचते हो ना, कल मैं सुबह उठ के 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे 44 घंटे पढ़ूंगा, तुम्हें ये सब नहीं करना। तुम्हें सुबह उठ के ये सोचना है कि मैं कितने गोल्स पूरे करूंगा और मैं कितनी एफिशिएंटली, कितने जल्दी से उनको पूरा कर सकता हूं। तुम्हें उन चीजों पे फोकस करना है। काम तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं 10 चीजें करेंगे, एक मॉर्निंग रूटीन बनाएंगे, अरे टेबल सेटअप हो रही है, कॉफी बन रही है, फ्रूट ब्रेक हो रहा है, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। मेरे दोस्त फेल हो रहा है तो ये सब करके। व्हाट यू need to do is to get on your table right as you wake up। मेरे को याद है जो ऑब्सेशन मेरे अंदर आता है ना, तब मैं ब्रश व्रश करना भी भूल जाता हूँ। All I do is मैं सबसे पहले काम निपटाता हूँ, उसके बाद चीजें करता हूँ। एक बुक है ईट द फ्रॉग, उसमें यही चीज बताई है कि तुम्हें कैसे अपने दिन में सबसे मुश्किल चीज सबसे पहले करनी है, क्योंकि जब तुम सबसे मुश्किल चीज सबसे पहले कर लेते हो तो तुम्हारे एक डोपामिन की बैटरी रहती है जो कि इतनी ज्यादा खाली नहीं होती। वहीं अगर दूसरी तरफ तुम सुबह उठते ही फोन चलाने लग जाओगे या फिर इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करने लग जाओगे तो तुम्हारी डोपामिन की बैटरी एकदम खाली हो जाएगी। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि तुम्हें अच्छा फील करवाता है। अगर तुमने बहुत अच्छा फील कर लिया इंस्टाग्राम की रील देखकर, तो तुम जाकर जब पढ़ने जाओगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी डोपामिन की बैटरी खत्म हो चुकी है। तुम्हें रिचार्ज करने के लिए आइदर सोना पड़ेगा या फिर बाहर घूमना पड़ेगा। बहुत टाइम के लिए तुम्हें अपने फोन से दूर रहना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो तुमने देखा होगा जिस भी दिन तुम सुबह उठ के रील स्क्रॉल करते हो या मूवी वगैरह देखने लग जाते हो तो तुम्हारा पूरा दिन वैसा जाता है। तुम्हारा पहला एक्शन दिन का डिसाइड करता है कि तुम्हारा दिन कैसा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस सुबह उठे, कॉपी खोल ली 15 मिनट और उसके बाद फोन चलाने लग गए। नहीं, तुम्हें सही में एफर्ट डालना पड़ेगा मेरे दोस्त। मेरी मम्मी बोलती थी यही सेम चीज, और मैं कॉपी खोल के भाई उसमें फोन रखता था और मस्त ऐसे करता था कि मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन तुम भी सच्चाई जानते हो, तुम्हें ओनरशिप लेनी है, तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना। अगर तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, मान जाओ कि तुम फेल हो रहे हो, ये बात सच्चाई है। ये ऑब्सेशन क्रिएट होगा तुम्हारे पहले एक्शन से दिन के। मैंने जैसा कि कहा, डोपामिन की बैटरी तुम्हारे अंदर होती है। अब ये जो डोपामिन की बैटरी है, जब तुम कोई बेकार, बोरिंग, घटिया काम करते हो जो तुम्हें लगता है घटिया है, इवन दो उसका लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तब तुम्हारी डोपामिन की जो बैटरी होती है वो इतनी अच्छे से खाली नहीं हो, तुम और पढ़ सकते हो। तुमने देखा होगा जब तुम 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा और मन करता है पढ़ने का। जब पेपर खत्म होते हैं हफ्ते भर, उसके बाद 8वें दिन तुम्हारा लगता है यार मैं पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अब तो पेपर खत्म हो गए, क्या पढ़ेंगे, मस्ती मार। ये तुम्हारा माइंडसेट बन जाता है। तो ये जो माइंडसेट है, जो ऑब्सेशन वाला माइंडसेट है, ये सिर्फ और सिर्फ करके आएगा। एक मोमेंटम शब्द होता है। मोमेंटम का बेसिक मतलब है कि तुम जितनी आगे बढ़ोगे, जितनी वेलोसिटी बढ़ाओगे, उतना ही तुम्हारा मोमेंटम बढ़ता जाएगा। उसी तरह से अगर तुम्हें अपना ऑब्सेशन को बढ़ाना है, उस तरह से पागलपन चाहिए, तो तुम्हें धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ेगा वो चीज। तो ये जो तुम सोचते हो ना कि 16-16 घंटे, भाई ये साल भर नहीं पढ़ रहे थे 16-16 घंटे, ये 1-1.5 महीना पढ़े होंगे सिर्फ और सिर्फ। और वो 1-1.5 महीना बना कैसे? 2 साल 3 साल की मेहनत के साथ। एक धीरे धीरे स्मॉल एफर्ट कंपाउंड होता गया, और जब कंपाउंड होता जाता है तो मैं एक ऑब्सेशन खुद ही आ जाता है मेरे दोस्त। मैं वीडियोस बनाता हूं तो मेरे को खुद ही ऑब्सेशन आ जाता है कि मैं और रिकॉर्ड करूं और रिकॉर्ड करूं और रिकॉर्ड करूं। सेम चीज हर चीज के साथ है। तो अगर तुम बढ़िया बनना चाहते हो तो आवर्स पे फोकस मत कर मेरे दोस्त, ऑब्सेशन पे कर। तेरे को सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए। जिसका इंटरेस्ट नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा। सॉरी टू से दिस, बट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। इंटरेस्ट को डेवलप करोगे तुम ऑब्सेशन के थ्रू। नाउ अब अगली चीज है वो ये है कि उन लोगों को पता होता है कि वो जीतेंगे, उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं होती
कि वो जीतेंगे, उनको पता होता है कि वो जीतेंगे। तुम कोई भी बड़े आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखो तो वो हमेशा कहेगा कि हाँ मेरे को हमेशा से पता था कि मैं यहाँ पर हूँ इस पोजीशन में। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मेरे को पता है कि मेरे बढ़िया सब्सक्राइबर्स होंगे, 1-1.5 लाख आराम से 1-1.5 साल के अंदर हो जाएंगे, बिकॉज आई नो आई विल विन। वैसे ही ये सारे जो भी बंदे को देखते हो ना जिसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, जो कि थोड़ा बहुत नार्सिसिस्टिक है, वो हमेशा टॉपर बनता है। ये चीज स्टडीज के अंदर भी प्रूवन है कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि वो जीतेंगे। ये माइंडसेट ही बड़ा गेम है। आई वांट कि तुम ये वाली बुक पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच। ये तुम्हारा माइंडसेट टोटली फ्लिप कर देगी। और जब भी तुम ये बुक पढ़ रहे हो तो प्लीज ये मन में रखना कि तुम्हारे एक गुरुजी तुम्हें बुक बता रहे हैं, जो कि तुम्हें चीजें समझा रहे हैं, तो उनके हाथ जोड़कर ये बुक पढ़ना। बिल्कुल भी आर्ग्यू मत करना कि बंदा क्या कह रहा है, क्योंकि अगर तुम एक भी पॉइंट पर आर्ग्यू करने लग गए, वहां पर तुम्हारा सारा ज्ञान चले जाएगा। सनातन धर्म में भी ये चीज कही गई है कि अगर तुम एक गुरु को फॉलो कर रहे हो तो उनको कभी आर्ग्यू मत करो, अनटिल एंड अनलेस तुम उनसे ज्यादा जानते हो। लेकिन तुम्हें भी पता है कि तुम उस व्यक्ति से जिसने किताब लिखी है, तुम उससे ज्यादा जानते नहीं होगे, तो उसको एज अ गुरु मानकर हाथ जोड़ के वो किताब पढ़ो। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कितने ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। अब लोगों को जो लगता है ना कि अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा नहीं होता, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है, लक वाला फैक्टर, ये सब, भाई इसमें कुछ मैटर नहीं करता। मैटर्स इज एफर्ट। क्योंकि ये लोग नार्सिसिस्ट लोग एफर्ट डाल देते हैं, इनको कंपटीशन लगता है, इन्हें लगता है कि इन्हें सबसे बेस्ट बनना है, मैं सबसे बेस्ट हूँ। तो इस चक्कर में, इस कंपटीशन में फंस के वो बंदों से बेटर परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और जब तुम ज्यादा मेहनत कर रहे होते हो तो तुम्हें पता नहीं लगता कि तुमने कितनी ज्यादा मेहनत कर ली। कई बार तुमने देखा होगा ऐसा होता है कि जब तुम्हें मजा आ रहा होता है ना किसी चीज में, तो तुम्हें नहीं पता चलता टाइम का। और वो रिलेटिविटी टाइम की कैसे आती है? इंटरेस्ट के कारण। तो इसीलिए जो तुम्हें पढ़ाई एक बोझ लग रही है, उसको एक इंटरेस्ट में कन्वर्ट करो, तब जाकर कर पाओगे। कोई ये टेक्निक काम नहीं आएगी जो तुम्हें बता रहे हैं ना 10-10 मिलियन वाले यूट्यूबर जो पहुंचने वाले हैं, तुम्हें बता रही है 5 टेक्निक कर लो, अरे ये कर लो, स्ट्रेटेजी टॉपर होगी, कुछ काम नहीं आने वाली। अगर तुम ऐसे ही कॉपी करने लग गए, नहीं होंगे। यही डिफरेंस है, एक माइंडसेट का डिफरेंस है, जो कि कोई नहीं बताता मेरे दोस्त, क्योंकि लोग इस चीज को रियलाइज ही नहीं करते। लोग एकदम डम्ब हैं। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसे डम्ब नहीं हूं इन चीजों में, तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। अब जो लोग बोलेंगे ना कि भाई कोचिंग कॉल का तुझे बस ड्रामा करना था, तेरे को सेल करनी थी, हर चीज ट्रांजैक्शन पे बनी हुई है। मैं तुम्हें इसके अंदर इमेंस वैल्यू दूंगा, जिससे कि तुम्हारा सही में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अगर तुम इतने भी नहीं कर सकते खर्च, तो कोई बात नहीं, मत खरीदो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन जो बंदा समझदार है उसको तो इशारा ही काफी। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तरफ बदल होंगे।